किसान भाइयों राम राम। खेत किसान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको दिखाते हैं ऑर्गेनिक गेहूं की पैदावार। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक गेहूं जो है किस प्रकार से बोनी चाहिए, और आपको बिल्कुल छोटी सी गेहूं थी जब की दिखाई थी वीडियो, आप वो चाहें तो देख सकते हैं। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि वह गेहूँ कैसी हुई है। कुछ किसान भाइयों ने उस वक्त देखा होगा तो उन्होंने सोचा होगा पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो गेहूँ बहुत बढ़िया हो गई है। तो जो किसान भाई अपने चैनल पर नए आए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि अन्य किसान भाई भी लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों वो गेहूं जो है लगभग आप देख सकते हैं कि 4 फुट उसकी हाइट हो गई है। ये थोड़ी सी पछेती बोई गई थी ताकि हाइट कम रहे और गिरे कम, तो इसलिए इसकी हाइट जो है 4 फुट है, नहीं तो 4.5 या 5 फुट तक भी ये चली जाती है। तो अब आपके दिखाते हैं कि इसका दाने का साइज, इसका दाने का साइज देखिए जो है आपके सामने है। ये दिखाइए भी किसान भाइयों को अपने दाने का साइज। ये देखिए किसान भाइयों, ये इसके दाने का साइज है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर डाला क्या गया था, इसके अंदर डालने की बात ये है कि अपा ने तो डाला था किसान भाइयों इसमें केचुआ खाद, क्योंकि अपना केचुआ खाद का फार्म है। और अगर आप डालना चाहें इसके अंदर कुछ और तो आप डाल सकते हैं 4 ट्राली गोबर की 1 एकड़ के हिसाब से, यानी कि 4 ट्राली आपने डाल दी चारों कोणों पर। जब वो गड़ जाएंगी तो आप उसको क्या करना है, उसको गलने के बाद जब आप बोने के लिए पानी लगाओ इसमें, तो बान बाने से पहले उसको उसके अंदर खींच दो। खींचने के बाद आप ट्रैक्टर से जोत दो। जोतने के बाद जो है उसके अंदर जितने भी कीटाणु और जीवाणु हैं वो सारे के सारे एकड़ में आ जाएंगे, और एकड़ में आने के बाद आपकी गेहूं अच्छी ग्रोथ करेगी। ये आपको देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर क्या क्या डालना है वो आपको भाई साहब बताएंगे। बताइए भाई साहब। किसान भाइयों राम राम। वैसे तो सब कुछ भाई साहब ने बता ही दिया कि गेहूं में क्या डाला था। तो ये ऑर्गेनिक गेहूं मानो या फिर उसमें जैविक मानो, उसमें ज़्यादा पे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जब गिल्ली ज़मीन में खाद डाल जाएंगे कोई भी देसी खाद, या मैंने तो केचुआ खाद डाला था, केचुआ खाद का फार्म है। और यदि आपके पास केचुआ खाद नहीं है तो आप गोबरा खाद डालो, और लेकिन वो डालो आप गिल्ली ज़मीन में, और दोपहर के बाद ट्रैक्टर से डालो या हाथ से छींटा दो या कसी से जैसे भी डालो, लेकिन डालो उसको आप गिल्ली ज़मीन में और दोपहर के बाद। और तुरंत ही आप उसको ट्रैक्टर चला के बाद दो, जिससे वो खाद गिला गिला खाद ज़मीन में मिल जाए और जीवाणु बढ़ जाए। तो किसान भाइयों अब 306 के बारे में लगभग यही बात आती है सामने की भी, ये तो गेहूँ गिर जाती है। गिरती जब है जब हमको ये थोड़ी थोड़ी पीली दिखाई दे रहा हमें, और गेहूँ इतनी इसमें खाद डाल दिया। लेकिन यदि हमें यूरिया नहीं देवा तो यह गेहूँ सिर्फ गोबर के खाद और जीवा मरता भी बहुत बढ़िया हो जो है, और गिरती नहीं बिल्कुल भी। फिर चाहे आंधी आओ और चाहे कुछ भी हो, भी कारण मौसम तो काफ़ी ख़राब था, आंधी वगैरह ज़्यादा आई, लेकिन फिर भी गेहूं का कोई भी साइड गिरी को नहीं। और वैसे स्प्रे की वैसे ही ज़रूरत नहीं पड़ी इस साल, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा रहा, तो इसमें कोई भी बीमारी नहीं आई, ना तो अड़ चेपा रसू से कीड़ा, मतलब कुछ भी इसमें लगा को नहीं। और वैसे भी जो गेहूँ ऑर्गेनिक हो है जिसमें हम खाद की यूज़ नहीं करते, तो उसमें बीमारी वैसे भी बहुत कम हुए हैं। और अब हम आपको इसका साइज़ दिखाएंगे। जो लगभग इसके बाल का साइज़ है वो इतना ही आता है। देसी गेहूँ जो 306 होती है लगभग 5 या 6 उंगल का, और इसकी दाने की मोटाई आपको दिखाई दी हमने। बाकी गेहूँ दिखाइए किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं ये जो है इस साइड वाला खेत 306 का है, और ये वाला खेत जो है 2967 का है। अब आप दोनों खेतों में मुकाबला करके गेहूं के दानों में फ़र्क देखिए कितना फ़र्क है, दिखाइए किसान भाइयों को। किसान भाइयों अभी मैंने एक तो ये 306 गेहूँ थी इसका निकाला था, एक बाली का दाने, और एक बाली के निकाले हैं ये 2967 है। वैसे 2967 ये काफ़ी घनी और बढ़िया गेहूँ है, कहीं कहीं गिर भी रही है। और खाद तो नॉर्मल जितना डालना था मैंने यूरिया DAP पोटास वो डाले रखा है इसमें। ये निकलेगी 55 मन की 56 मन की तो कम से कम है। लेकिन गेहूं की क्वालिटी है ना, क्वालिटी 306 के मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आपको हम दोनों दिखाएंगे। ये गेहूं मेरी 306 नंबर है, और जो कि अभी मैंने बाल रगड़ कर निकाली है, और ये है 2967। तो दोनों को कंपेयर करोगे तो आप इनकी शक्ल से और दानों से ये अंदाज़ा लगा सको भाई हम ऑर्गेनिक का और जो
खाद वाली रासायनिक खेती होती है उसका कितना फ़र्क होता है गेहूं की क्वालिटी का। तो किसान भाइयों, अब आपने दोनों देखी तो अभी खुद ही अंदाज़ा लगा सको भाई हम ऑर्गेनिक से कितना ज़्यादा अच्छी तरह से पैदावार भी ले सका हैं और अपने लिए उगा के इसका स्वास्थ्य का भी अपने का ख्याल रख सका हैं। किसान भाइयों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको कोई कमी दिखे तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि हमने आपको समझाने में क्या कमी छोड़ दी। तो धन्यवाद किसान भाइयों, राम राम।